नमस्कार दोस्तों, जहां एक तरफ रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उसी के साथ साथ रूस ने यूक्रेन की हालत खराब कर रखी है। जहां पर कई नए नए हथियारों का इस्तेमाल कर करके रशिया ने यूक्रेन की हालत को खराब कर रखा है। जहां पर अमेरिका और कई यूरोपीय देश ये सोच रहे हैं कि वो यूक्रेन का साथ दे करके या यूक्रेन की मदद कर रशिया को पिछाड़ कर, रशिया को हरा करके या रशिया के साथ समझौता कर इस युद्ध को खत्म कर देंगे और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। रशिया लगातार यूक्रेन पर अपने जितने भी घातक से घातक हथियार हैं यूक्रेन पर दबा करके रशिया बजाया जा रहा है और यूक्रेन भी उसके पास जितने घातक से घातक हथियार हैं, यूक्रेन भी लगातार रशिया पर वो घातक हथियार छोड़े जा रहा है। रूस ने हाल ही में यूक्रेन के खिलाफ ज़ेरन 5 जेट नाम का जो एक ड्रोन है वो इस्तेमाल किया, जहां पर ये ड्रोन तेजी से और लंबी दूरी तक यह ड्रोन हमला कर सकता है। हालांकि इसका जो डिजाइन है वो ईरानी करार ड्रोन से मिलता जुलता है, लेकिन रशिया अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाता है, जहां पर रशिया ने इस घातक ड्रोन को बनाया है और इस ड्रोन की खतरनाक क्षमताएं यूक्रेन की वायु रक्षा को खतरनाक चुनौती दे रही हैं। जहां पर रशिया लगातार ज़ेरन 5 ऐसे कई S-400 अपने फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है, जहां पर रशियन सैनिक लगातार यूक्रेन के एरियाज को टेक ओवर कर रहे हैं। जहां पर जो हाल ही में सुर्खी बना वो ड्रोन है ज़ेरन 5 ड्रोन। अब जो ये ग्रेन ड्रोन है, इसकी खासियत यही है कि इसमें ना जेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। और अगर कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें कि ग्रेन के अंदर एक जेट इंजन का उपयोग किया गया है। इसी के साथ साथ इस ड्रोन की लंबाई लगभग 6 मीटर के आसपास है और इसका विंग स्पैन है जो 5.5 मीटर के आसपास है, और जिसमें लगभग से लगभग 90 किलोग्राम विस्फोटक लेकर के ये ड्रोन जा सकता है। और इसकी जो रेंज है वो लगभग 900 से 1000 किलोमीटर के अंदर है। जहां पर रशिया इस ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के किसी भी हिस्से पर एकदम सटीक निशाना बना सकता है। इसी के साथ इस ड्रोन के अंदर टेलफ्लाई जेट इंजन लगा हुआ है। इसी के कारण ये जो इंजन है ये अधिक थ्रस्ट प्रदान करता है, जिससे इसकी जो क्षमता है वो कई ज्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ यूक्रेनी सेना और कई देशों की सेना के लिए इसे इंटरसेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ रूस ने इसे R-72 एयर टू एयर मिसाइलों से लैस करने और Su-25 विमानों से लॉन्च करने की भी योजना बना रहा है, जो यूक्रेन हवाई जहाज के लिए एक बड़ा खतरा होगा। इस ड्रोन के अंदर नेविगेशन के लिए 12 चैनल कोमेटा सिस्टम, इसी के साथ साथ रास्पबेरी पाई ट्रैकर और 3G 4G का सपोर्ट दिया है। इसी के साथ ये ड्रोन ईरान के करार ड्रोन, रशिया के अंदर इस ड्रोन का इस्तेमाल 2026 की शुरुआत में यूक्रेन के खिलाफ किया गया है। इस ड्रोन की काबिलियत को देखते हुए भारत और कई देश इस ड्रोन को रशिया से परचेज करेंगे। तो क्या सोचते हैं आप, रशिया यूक्रेन का युद्ध अमेरिका शांत करा पाएगा या यूरोपियन कंट्री शांत करा पाएंगे कि नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।